मुझे कटघरे में 3 घंटा खड़ा रहना पड़ा। कटघरे में मेरी बहन को कटघरे में खड़ा किया, वो अपने बच्चे के साथ कटघरे में खड़ा हुई। डू यू थिंक कि ये एक सही लड़की है जिसने कुछ नहीं एग्जैक्टली। किया? जिस हस्बैंड ने इसके साथ कुछ नहीं किया, उसने उस हस्बैंड को पूरे करियर पे दाग लगा दिया। आज तक मैंने बचा के अपने दामन रखा। Hello everyone, welcome to peoplemoon.com. I am Rashita Sahani, and today joining me for a super interesting conversation is Ritesh, who we all saw in Big Boss 15. Hi Ritesh, how have you been? कैसा रहा आपका पूरा सफर बिग बॉस में? इट वाज वंडरफुल जर्नी। आई कैन से कि मैंने बहुत सारे एंगल उधर कवर किए। मैंने राखी से लड़ाई भी की, फिर दोस्तों मीन्स दोस्ती भी की, एक छोटी बहन भी बनाया देवलीना को, एंड ऑल टुगेदर सभी का मेरे प्रति बिहेवियर बहुत अच्छा रहा। आई गेस कि मैं 21 डेज में मैं उस हाउस को मिस करने लगा था। डेफिनेटली इट वाज व्हेन जब मैं इविक्ट हुआ तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, बट या समहाउ लाइक जनता के वोट के आगे मुझे आना पड़ा। तो या इट वाज वंडरफुल जर्नी। ओके। आपकी एविक्शन आपके लिए कितनी ज्यादा सरप्राइजिंग या शॉकिंग रही? बिकॉज उसी वीकेंड के वार में हमने देखा दैट सलमान ने आके आपको समझाया और बोला। उसके बाद अचानक से ऑफ कोर्स एविक्शन भी हो गई कि वोट्स के आधारों पर। सो आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगा ये पूरा जो हुआ? हाँ, मुझे सरप्राइज़िंग तो लगा, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि कहीं से भी मैं मिस कर रहा हूँ, बिकॉज़ एज़ पर्सन मैंने गेम में भी अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, दोस्त भी बनाए थे। इवन मैं पूरे हाउस को अपने अनुसार चला भी रहा था। बहुत स्मार्टली मैंने सब चीज़ राखी को फिनाले में पहुँचाया, फिर से करण ग्रुप को इविक्शन में डाला, रश्मि को जेल में डाला। राजीव और रश्मि की लड़ाई करवा दी। तो मैं बहुत स्मार्टली मैं सारी चीज़ें कर रहा था। मुझे और टाइम टू टाइम मैं लाइक लोगों से जो भी जहाँ गलत लगता है मैं अपनी पक्ष भी रखता था। तो मुझे थोड़ा-सा ये लगा कि जो राखी के प्रति जो मेरा बिहेवियर था, जो कि मेरे अनुसार मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो मेरे अगेंस्ट चली गई, जो कि नहीं होना था। बिकॉज़ मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी ऑलरेडी, हाउस में एक लव एंगल था और सेम एंगल में दिखाता तो इट वाज़ क्वाइट बोरिंग। दर्शकों को शायद पसंद नहीं आता, तो मैंने एक डिफरेंट एंगल लगाया था। और इस बार मैंने लगाया था कि हम लोग, और वो गेम पर्सपेक्टिव से भी ठीक था, क्योंकि मुझे 2 ग्रुप को, स्टेबल ग्रुप को तोड़ना था, और इसीलिए मैं ये एंगल लगाया था जो कि कहीं न कहीं मेरे अगेंस्ट हो गई। हालाँकि इससे राखी को फ़ायदा मिला, बिकॉज़ जब तक मैं था राखी को काफ़ी सेफ रखा था मैं। तो कहीं न कहीं मुझे ये रिवर्स आया। तो आई एम सॉरी, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मतलब जो राखी के साथ आप दिखा रहे थे कि ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे, तो वो आपकी स्ट्रैटेजी थी एक्चुअली में? यस। सो मेरी ओके। वो स्ट्रैटेजी थी कि मैं राखी को मीन्स मेरा और राखी का लड़ाई हो, और जनता इसको ये करे कि ओह! दोनों अलग हो गए हैं, और उसके बाद कुछ लोग मेरे सपोर्ट में आए, कुछ लोग हाँ, राखी के सपोर्ट में आए, और फिर हम लोग गेम को, क्योंकि पहले क्या है कि 2 स्टेबल ग्रुप था, करण कुंद्रा और करेक्ट, शमिता का, और दोनों बहुत सेफ खेल करेक्ट, रहे थे, ठीक है? तो बिल्कुल। कोई मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने सोचा था कि चलो इसमें पूरा, क्योंकि या तो मुझे इन ग्रुप में जॉइन करना होता, उससे अच्छा मैं सोचा कि मैं किसी ग्रुप में जॉइन करने से अच्छा इनका पूरा ग्रुप ही तुड़वा देता हूँ। तो इस एंगल में मैंने सोच के मैंने पूरा इसमें स्ट्रैटेजी लगाई, जो कि कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी तो वर्क कर रही थी, हुँ, लेकिन राखी अगर समझ जाती तो शायद ये गेम पलटता नहीं, क्योंकि मैंने इसमें बेनिफिट राखी का ही था। बेसिकली मैं राखी के कांटे को ही खत्म कर रहा था। पहला जो फिनाले में पहुँचाया, उसमें हुँ, राखी को मैंने बहुत स्मार्टली मैंने सेट करके मैंने फेस दिया देवलीना को, और
काम किया मैंने सब, दिमाग उनको दिया कि किसको ये करो और हुँ, बाकी सब काम और फेस दिया देवलीना को। देवलीना के अगेंस्ट सभी नॉन वीआईपी हो गए, उसका मैंने फ़ायदा उठाया, उसको लास्ट राउंड तक मैं जानता था कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये राखी को ही देंगे। तो वो सब मैंने बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान किया था बट समहाउ मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि राखी से जो मैं बात इसीलिए मैं राखी से दूर-दूर रहता कर रहा था कि अगर मैं हाँ, साथ रहता, तो राखी तो डेफ़िनेटली घर वालों को शक हो जाता कि ये दोनों एक ही है। एक इसीलिए ही मैं है, वो करेक्ट। डिफरेंसेस पैदा कर रहा था, बट समहाउ ये वर्क नहीं हुआ और राखी के फैन्स शायद मुझसे नाराज़ हो गए और उन्होंने नाराज़ हो गए, करेक्ट। यस। ओके। और एक बात, जब भी आप एविक्ट हुए तो हमने देखा राखी बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई। वो बार-बार बोल रही थी मुझे छोड़ना मत, मुझे छोड़ के मत जाना। आपने बोला नहीं मैं मुंबई में ही हूँ। तो वो क्या था राखी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे दैट व्हाई इज़ राखी सो स्कैर्ड कि रितेश उन्हें छोड़ के चले जाएँगे। वो भी बहुत सारी बातें हुई थी। इसको प्यार बोलते हैं। मैं कह सकता हूँ कि राखी और मेरा जो प्यार है ना, वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी गिव एंड टेक के राखी मैं बताऊँ कि दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो राखी को सही राखी जैसा दिल पाए। राखी के हुँ, पास जो प्यार है, वो टोटली बिना किसी गिव एंड टेक के राखी ने कुछ भी मेरे से और हम लोग का प्यार इतना अटैच वाला है कि हम लोग कभी भी हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहे। हम लोग एज़ अ फ्रेंड ही रहे बट एंड ऑफ द डे हम लोग कितना भी लड़ लें, एंड ऑफ द डे मैक्सिमम च अभी तक का हिस्ट्री है कि 4 आवर्स मोर दैन दैट हम लोग बिना एक-दूसरे से बात किए नहीं रह सकते। तो डेफ़िनेटली ऐसा उसको ये डर है कि कहीं न कहीं मैं उसको छोड़ दूँगा क्योंकि जो सर्कमस्टेंस हुए, वो कहीं न कहीं जानती है कि मैंने रितेश को पोक किया है और जो वो ये चीज़ नहीं समझती है कि मैं स्ट्रैटेजी लगा रहा था। बट कहीं न कहीं उसको एक फ़ियर फैक्टर है कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा गुस्से में, बट ये होगा नहीं बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि लास्ट जाते वक़्त भी बोला कि मेरी आई मीन्स मैं तो जा रहा हूँ बट मैंने तुम्हारे लिए ज़रूर ऐसा कुछ किया है कि तुम ट्रॉफ़ी जीत के आओ। देश की जनता देख रही है कि तुम सही ऑनेस्ट हो। तुमने हर हाँ, जगह ऑनेस्ट डिसीज़न लिया है, तुम अपने हस्बैंड को एलिमिनेशन में डाल के तुमने न्याय किया है। हुँ। बिकॉज़ कोई नहीं करेगा। वो चाहती तो मुझे बचा सकती थी, बट मुझे भी मज़ा नहीं आता, उसको भी मैं नहीं चाहता कि वो बुरी दिखे, क्योंकि देश की जनता देख रही है, उसने वो जो भी किया न्याय किया। बिल्कुल। एंड रितेश, आपका नाम तो हम बहुत टाइम से जानते हैं, बट फेस वाइज आपको हमने फर्स्ट टाइम बिग बॉस में देखा। बहुत ही टाइम से क्यूरियोसिटी मीडिया में कह लो या ऑडियंस के बीच में थी या राखी के फैंस थी कि कौन है रितेश। आप फाइनली जब आए तो आप सीधा बिग बॉस में आए। ऑफ कोर्स फैंस को भी देख के बहुत अच्छा लगा। तो क्या क्या प्लानिंग थी इसके पीछे कि मैं आऊंगा तो मैं सीधा नेशनल टेलीविजन के बिगेस्ट रियलिटी शो में? नहीं, ये कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि मैं राखी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जो 25th नवंबर को है, मैं सेलिब्रेट करने आया था यहाँ पे हाँ, और जब मैं आया, तो राखी ने गिफ्ट तो लिया ही लिया, ये भी एक डिमांड रख दी कि तुम मेरे साथ बिग बॉस में चलो एंड समहाउ ये मीन्स मैं कोई प्लान करके नहीं आया था, इसीलिए मेरे पास डिज़ाइनर थे, ना मेरे पास कपड़े थे, जो 1 दिन में राखी ने 1 घंटे में जो शॉपिंग की मेरे लिए वही की। मुझे नहीं पता कि मैं क्या पहना हूँ अंदर, क्या मेरे पास कोई भी ये जितने भी क्लॉथ्स हैं वो मेरे पहले के हैं और वही हम लोग लेके गए। तो कोई प्लान नहीं था, वो एक रैंडम था कि जैसे वो आई और हम लोग अंदर चले। ओके। एंड रितेश, ये थोड़ा-सा सीरियस क्वेश्चन है, ये बहुत सारे रिपोर्ट्स में आ रहा है। ऑफ कोर्स आपके ऊपर है अगर आप आंसर करना चाहें या नहीं। एक लेडी है जो स्निग्धा प्रिया नाम की, वो काफ़ी एलिगेशंस लगा रही है। नाउ आई डोंट नो अगर वो सच में आपकी एक्स वाइफ है या वो कोई भी जस्ट फॉर मीडिया अटेंशन कर रहे हैं, बट उन्होंने काफ़ी वायलेंस के एलिगेशंस एंड बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस आप पे लगाए हैं। सो उसको आप कैसे उस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं मैं वो मेरी वाइफ़ थीं, ये तो मैं मानता ओके। हूँ। वो सही है, बच्चा भी मेरा है, वो भी सही है। ये बात राखी को भी पता है, राखी ने बिल्कुल। पहले सीज़न में भी बोला है। लेकिन जो एलिगेशन वो लगा रही हैं, वो टोटली बेबुनियाद है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मैं आप इसमें मैंने और सब इंटरव्यू में भी बोला है
कि आप अगर ऐसे इंसान जो 4 घंटे आपको डेली बेल्ट से मारता है, आपने भी मेरी बिग बॉस की जर्नी देखी है या मैंने जो बिहेवियर, चलो राखी को मैंने ऊँचा बोला है, वो भी स्ट्रैटेजी आप नहीं मानते हो तब भी मैं मानता हूँ। बट कभी भी ऐसा बिहेवियर, हिंसक बिहेवियर मेरा देखा आपने? कि नहीं। जैसे मैं इतना एरोगेंट हूँ, मैं तुरंत स्माइल करता हूँ, तुरंत अपने को कूल करता हूँ, बट वो देश देख रहा है। इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं, वो आज से नहीं लगा रही हैं, वो 2017 से ये लगा रही हैं और मेरे पास पूरा प्रूफ है। इन्होंने बहुत सारे एलिगेशन, कहीं न कहीं आपको वो खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बातें कर रही हैं, 4 घंटे मारता था, तो 4 घंटे मारता था तो अभी तक आप, आई मीन आपको अगर 4 घंटे कोई मारे तो आप नेक्स्ट डे ही डिवोर्स लोगी। आप एग्ज़ैक्टली। इतने दिन तक वेट क्यों करोगी? तो अभी तक 2017 से, आई मीन 2014 से अभी तक ये झेल क्यों रही हैं? जबकि साथ भी मेरी नहीं रह रही हैं और झेल रही हैं। और मैं वही पूछना चाहूँगा कि जब ये 2 बार मेरे यहाँ से भागी हैं अपने जिसके साथ भी, हाँ जी। उसका सारा प्रूफ मैं दूँगा कि किसके साथ ये भागी हैं। और जब आप भागी गई मेरी ज़िंदगी से, जब खुलेआम आप बोली नहीं मुझे इसके साथ ही रहना है, मैं जा रही हूँ। तो आप उसके बाद फिर अभी जब बिग बॉस में मैं गया, तो आप पैर खींचने बराबर आ गई। हुँ। तो वो दुनिया को दिखेगा जब मैं इनकी सारी सच्चाई बताऊँगा, तो दुनिया को दिखेगा ना कि ये क्या कर रही हैं। और तीसरी बात मैं बच्चे की जो बोल रहा हूँ, जब एक बच्चा उसको कोई सिखा नहीं सकता, एक छोटा-सा बच्चा वो इतने साल में अपनी माँ के साथ रहा। कुछ तो ऐसा होगा उस बच्चे से मेरे को इमोशनल अटैचमेंट कि वो अपने बाप को मिस करता है। बच्चा तो एक्चुअली झूठ या नहीं बोल सकता है, मैं और बिल्कुल। आप झूठ बोल सकते हैं, बच्चा तो झूठ नहीं बोल, वो क्यों मुझे मिस करता है? डेफिनिटली उसके बाप में कुछ अच्छाई होगी तब ना। ये आपके साथ रहते हुए भी अपने बाप को मिस कर रहा है। आज भी वो अब बोलता है कि नहीं मम्मी पापा के घर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। व्हाई? आप उसको ज़बरदस्ती होल्ड करके रखे हो, आप निर्दयी औरत। आपने जो किया है उसको ईश्वर कभी नहीं माफ़ करेगा। आप जो कर रही हैं उसका बचपन छीना है, आज मेरे पास सब चीज़ है, मेरे पास सब चीज़ है, लेकिन इस लड़की ने उस बच्चे को दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया, सिर्फ़ अपने स्वार्थ में। हुँ। आज भी वो किसके साथ रह रही है, क्या रह रही है, मेरा बच्चा जो है, आज क्या मैं नहीं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। मेरा बच्चा दर-दर की ठोकरें, जिसके पास मेरे बच्चे मेरे पास रहने के लिए मीन्स रहने वाला नहीं है। मैंने ऐसे-ऐसे जगह पर घर बना के रखे हैं और ये बंदी जो है, ये मेरे बच्चे को दर-दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। तो वो सोचो कि ये वो कितनी निर्दयी माँ है। तो इसके इसके सारे पोल मैं खोलूँगा, बट ये फॉर क्योंकि अभी ये तो बहुत लिमिटेड इंटरव्यू है। मैं इसकी सारी बिल्कुल। पोल खोलूँगा विथ प्रूफ। इसने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे पास 2 कपड़े थे। मैं मैं इंटरनेशनली मैं हर कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ। ये मेरे पास सारे कंट्री के मैं सारे कंट्री के मेरे पास आप देख लो, वीज़ा का। ये वीज़ा है। ये लड़की मोरे मेरे पास सारे कंट्री के ये ट्रैवल हिस्ट्री है। ये लड़की मुझे बोल रही है कि आप ये देखो, मेरे पास सारे कंट्री के, यहाँ तक कि चाइना जैसी जैसे लोग मीन कंट्री को भी मैं ट्रैवल किया हूँ। मेरे पास सारे फ़ोटो भी हैं कि मैं उस कंट्री में और कहती है, ये देखो चाइना के भी हिस्ट्री, चाइना ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारे कंट्री के हिस्ट्री में रख के रखा हूँ और ये मुझे कहती है कि आप मेरे फ़ेसबुक अकाउंट पे जाके देखो कि ये लड़की कहती है 2 कपड़े थे। आप एक बात बताओ, चलो आप भी एक अगर मैरिड होगी या जो भी आप कभी भी आप अपने हस्बैंड की इज़्ज़त उछालोगे? अगर आप ये और ये कहोगे जब आप कह रही हैं कि मैं लोअर स्टैंडर्ड था, तो आप क्या कर रही थी मेरे साथ? आप शादी क्यों की? जब मैं लोअर स्टैंडर्ड था, एग्ज़ैक्टली। तो शादी क्यों करना था? अभी भी आप उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे रही हैं? जब लोअर स्टैंडर्ड हूँ मैं, चलो लोअर स्टैंडर्ड हूँ मैं, स्टैंडर्ड से मैं नहीं जाता हूँ। मुझे क्या है कि मेरे पास क्या कैपेबिलिटी है, मैं किसी भी इंसान के पैसे से उसके स्टैंडर्ड को नहीं जज करता हूँ। मेरा एग्ज़ैक्टली। स्टैंडर्ड ये है कि मैं आज कहीं भी
किसी भी वीराने में जाके सरवाइव कर सकता हूँ। मैंने उतना एजुकेशन पाया है, मैं कहीं भी सरवाइव कर सकता हूँ। मैं बच्चों को पढ़ा के अपनी जीविका निकाल सकता हूँ। बट ये लड़की ऐसे-ऐसे एलिगेशन लगाई, इसने 2017 में मेरे पास डाउरी हैरेसमेंट का केस किया। मैं एक ही लाइन पूछता हूँ, जब मैं डाउरी लेता इससे, डाउरी का मेरा इंटेंशन रहता, तो एक बात बताओ, मैं अपना पैसा लगा के इसको एमबीए करवा रहा था, अपना पैसा लगा के। इसको ला आके ऑफिस से पढ़ाता था। इसको एक लाइन इसको ये मैथ्स नहीं आता था। मुझे मैथ्स में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं इसको पढ़ाता था। तो ऐसा जब कर रहा है, जिस हस्बैंड की ये ना हुई, जिसने इतना कुछ करके दिया, इसको बिना किसी ये के मैंने एमबीए पढ़ा के मैंने 3 सेमेस्टर पास करवाया। और उसके बाद ये लड़की इतना फ्रॉडगिरी की है कि इसने क्या किया, ये सुबह उठ के आप क्या करते हो? अगर हस्बैंड आपका ऑफिस जाता है, आप क्या करोगे? आप उसको ब्रेकफास्ट दोगे? ये सुबह उठ के मुझसे कहती है, दिल्ली में जमीन खरीदो, दिल्ली में घर खरीदो, और तो और ब्रेकफास्ट बना के नौकर को दे देती है, मुझे नहीं देती। ये सो कॉल्ड नौकर नहीं है, अभी बहुत इसकी हिस्ट्री बाकी है। अभी मैं बहुत डिटेल बताऊंगा। जब मेरा आएगा, मैं एक फॉर्मल इंटरव्यू करूंगा कि बिल्कुल। ये क्या करती है। मैंने इतने दुख इसके साथ झेले हैं कि मेरी दुनिया खत्म हो गई थी। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे पास सब चीज था। मैंने एक एक रात दिन मेहनत करके मैं बॉर्न इन गोल्डन स्पून नहीं हूँ। मैं बहुत एक साधारण परिवार से उठ के आया हूँ। और मैं एक साधारण परिवार से उठ के आया, और ये बंदी एक झटके में मेरा सब चीज छीन लिया। मुझे कटघरे में 3 घंटा खड़ा रहना पड़ा। कटघरे में मेरी बहन को कटघरे में खड़ा किया, वो अपने बच्चे के साथ कटघरे में खड़ा हुई। डू यू थिंक कि ये एक सही लड़की है? जिसने कुछ नहीं एग्जैक्टली। किया, जिस हस्बैंड ने इसके साथ कुछ नहीं किया, उसने उस हस्बैंड को पूरे करियर पे दाग लगा दिया। आज तक मैंने बचा के अपने दामन रखा। आज तक जो अच्छे-अच्छे नहीं कर पाए, वो इस लड़की ने किया। डू यू थिंक कि आप उस फिर भी आज भी मेरे पास इसके खिलाफ बहुत सारे ऑप्शन थे। मैंने कभी भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को इफेक्ट होगा। और मैं कहीं भी ऑनेस्टी गया, दुनिया देख रही है। अब मैं बोलना शुरू किया हूँ, क्योंकि मुझे अब कहीं लगता है ना कि मेरी दुनिया खत्म होने पे आई है। ये बार-बार टारगेट कर कब तक झेलेगा इंसान? एग्जैक्टली। तो अब मैं आंसर दे रहा हूँ। इसकी सारी सच्चाई विथ प्रूफ मैं खोलूँगा। इसने ही बोला है। डेफिनेटली। इसका इसका सब पैसे के अराउंड इसका बात जाता है। आप खुद ही एनालाइज़ करो। हाँ। 2 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी 2014 में, तो डू यू थिंक लाइक दैट इज़ लोअर स्टैंडर्ड? Not at all. I think even today, 2 lakh is a lot for a lot of people. करेक्ट। और लोअर स्टैंडर्ड भी यार, तुम किसी को लोअर स्टैंड जिस पति के साथ रह रही हो, जो ये कर रहा है, वो तुम कुछ भी नहीं कमा रही हो, फिर भी उसको कह रही हो लोअर स्टैंडर्ड। But और you know, Ritesh, I'm so glad कि आप अभी बोल रहे हैं because there are so many allegations जो आप पे लगी है. I am sure आप जैसे कह रहे हैं कि एक formal statement या interview आप निकालेंगे. You should do that because बहुत सारे अब आपको लोग जानते हैं publicly भी. I am sure कि बहुत सारे आपके भी जो individual fans हैं, आपके राखी के combined fans, they need an answer from you. So I'm sure अगर आप वो निकालेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा. And we can also connect for another interview जब भी आप पूरी you can how much ever you are comfortable आप उस चीज के बारे में बात कर पाए. नहीं, मैं डेफिनेटली मैं एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा और मैं सब चीज बताऊंगा। मैं अभी तक अपने बच्चे के लिए चुप था, क्योंकि इसने बहुत सारी थ्रेटनिंग दे रखी थी कि मैं ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, बच्चे को ये कर दूंगी। मैं बच्चे को कुछ नहीं होने चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं Of बहुत प्यार course. करता हूँ अपने बच्चे से। और डेफिनेटली मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं उसको कितना मिस करता हूँ। बट इस देश का कानून ऐसा हो गया है कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे पास सब चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कभी भी मुझे उसके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरा बच्चा पीस जाएगा। मैं कभी भी मेरे बिल्कुल. खानदान में आज तक किसी ने, आप जाके चेक कर लो, कभी किसी ने पुलिस स्टेशन पे कदम नहीं रखे। जब ये लड़की आई, मेरे मेरे बच्चे को पुलिस स्टेशन में कितना बार ये, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट।
आई डोंट नो कि ये सब पब्लिश होगा कि नहीं न्यूज़ में, बट ऑफ कोर्स, डेफिनिटली आई वुड से कि ये सब होना चाहिए पब्लिश, क्योंकि ऑफ कोर्स, डोंट वरी। ऑफ कोर्स ये पब्लिश होगा। बट थैंक यू सो मच रितेश फॉर जॉइनिंग इन। बहुत ही अच्छा लगा कि आपने क्लैरिफिकेशन भी दे दी, एंड ऑफ कोर्स हम आपकी बिग बॉस जर्नी के भी बारे में बात हुई। होपिंग कि और एक बार हमारी चैट हो, सो दैट वी कैन कंटिन्यू ऑल दिस। थैंक यू या सो श्योर, मच। या थैंक्स रशिता।